महादेवी वर्मा में नीर भरी बदली ही नहीं, चिंतन का सागर भी है। उनकी कविता अगर कल्पना के आकाश में उड़ान भरती है तो उनका गद्य साहित्य ऊबड़-खाबड़ धरती पर पैदल चलता है, मगर आलोचना जगत ने उन्हें छायावाद तक ही सीमित कर रखा है। महादेवी वर्मा का समग्र साहित्यिक अवदान नारी चिंतन ही है। यह अलग बात है कि काव्य में सारा आक्रोश करुणा के आवरण में लिपट कर सामने आता है, किंतु गद्य साहित्य में उनका स्त्री विषयक चिंतन ही मुखर है। यहाँ भी चिंता है, आक्रोश है, दुख है, किंतु यह इतना करुणा विगलित नहीं है कि याचक बने। याचना के स्थान पर अपना हक हासिल करने की पक्षधरता यहाँ स्पष्ट नजर आती है। आज हिंदी साहित्य में जिस स्त्री विमर्श की धूम है, उसके बीज सीमांतनी उपदेश में देखे जा सकते हैं। यही बीज आगे चलकर महादेवी जी के गद्य में पल्लवित वृक्ष बनकर हरहराने लगता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ महादेवी की आवाज़ सशक्त होकर उभरती है। यहाँ उन्होंने नारेबाजी का सहारा नहीं लिया है, वरन ज्वलंत मुद्दों को उनके पूरे परिवेश के साथ उठाया है। समाज में स्त्री की स्थिति हमेशा दोयम दर्जे की रही है, वह भी उस विधवा की स्थिति, और 50-60 साल पहले महादेवी जी किशोरी विधवा का शब्द चित्र इस तरह प्रस्तुत करती हैं। वह घर जिसमें एक भी झरोखा न था, न रोशनदान, न एक भी नौकर दिखाई देता, न अतिथि और न एक भी पशु, न पक्षी। उस समाधि जैसे घर में लोहे के प्राचीर से घिरे फूल के समान किशोरी बालिका बिना किसी संगी साथी, बिना किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के मानो निरंतर वृद्धा होने की साधना में लीन थी। अतीत के चलचित्र का यह शब्द चित्र समाज की असलियत को बयान करता है। स्त्रियों के विषय में ढेरों की उदंतियां प्रचलित हैं। पुरुष समाज उनका सहारा लेकर कभी स्त्री को कमतर साबित करता है तो कभी देवी के ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता है, यानी समकक्ष धरातल उसे कभी नहीं मिलता, और जहाँ यह उसमें कामयाब नहीं हो पाता है तो समाज से बहिष्कृत करवाना ही उसका लक्ष्य हो जाता है। ऐसे में वह तरह तरह के हथियार गढ़ता है। महादेवी जी इसकी तह में जाकर उन कारणों को तलाशती हैं। वे महसूस करती हैं इस सारी व्यवस्था में स्त्री की पराधीनता, उसका याचक स्वरूप ही पितृसत्ता को स्वीकार है। महादेवी जी लिखती हैं, पग पग पर पुरुष से याचना न करने वाली स्त्री की स्थिति कुछ विचित्र सी है। वह जितनी पहुंच से बाहर होती है, पुरुष उतना ही झुंझलाता है, और प्रायः यह झुंझलाहट मिथ्या अभियोगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्त्री की विमर्श की पैरोकार स्त्रियां आज जिस कोक के अधिकार को एक नारे की तरह उछालती हैं, महादेवी जी उसे स्त्री शक्ति का आधार बना देती हैं। वे कहती हैं, कोई पुरुष यदि उनको अपनी स्त्री नहीं स्वीकारता तो केवल इसी मिथ्या आधार पर वह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने बालक को अस्वीकार कर देगी। संसार में चाहे इसको परिचयात्मक विशेषण ना मिला हो, परंतु अपने बालक के निकट तो वह गरिमामय जननी की संज्ञा पाती रहेगी। इस प्रकार वे यह मानती हैं कि पुरुष के बगैर भी स्त्री एक गौरवशाली जननी की संज्ञा पाने की अधिकारिणी है। महादेवी जी मातृत्व को शक्ति की तरह स्वीकारती हैं। वे कहती हैं, यदि स्त्रियां अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सकें, बर्बरों तुमने हमारा नारीत्व, हमारा पत्नीत्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार न देंगी, तो इसकी सारी समस्याएं ही सुलझ जाए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था मातृत्व को कोई महत्व नहीं देती। बच्चे पर वह पूर्णतः पिता का ही अधिकार मानती है। महादेवी जी उसी व्यवस्था को चुनौती देती हैं। स्त्रियों की दयनीय दशा के लिए उस विचारधारा को कारण मानती हैं जिसे पुरुष द्वारा पीढ़ियों से उसके भीतर बैठा दिया गया है।
वे लिखती हैं, स्त्रियों की आज की दशा देखकर विश्वास ही नहीं होता कि कभी वे समाज का सार्थक अंग भी होंगी। वे मानती हैं कि स्त्रियों की दशा में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक वे स्वयं इसके लिए प्रयास ना करें। उन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ में स्त्री की सामाजिक समस्याओं के बहाने समाज में होने वाले परिवर्तन को भी रेखांकित किया है। समाज में स्त्रियों की स्थिति वस्तु की तरह है। मैत्रेयी के संबंध में वे लिखती हैं, गृह की वस्तु मात्र समझे जाने वाली स्त्री जब कभी जीवन को गंभीरता से देखने का प्रयास करती है तब उसे क्या मिलता है। वन प्रस्थान के समय याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, धन से तुम सुखी हो सकोगी मगर अमर नहीं। यानी स्त्री धन की कामना भी ना करे और पुरुष धन के सहारे उसका स्वामित्व प्राप्त करता रहे। महादेवी जी का मानना है कि भारतीय समाज में मैत्रेयी, द्रौपदी और सीता जैसी स्त्रियां हैं जो पुरुष सत्ता को चुनौती देकर उसके समकक्ष खड़ी होती हैं, मगर समाज व्यवस्था उन्हें क्या देती है? वनवास, निर्वासन और असामान्य जीवन। समाज उनके शक्तिशाली स्वरूप को स्वीकारता ही नहीं है, इसीलिए तरह तरह की प्रवंचनाएं गढ़ लेता है। मैत्रेयी के तर्क पुरुष सत्ता के लिए चुनौती हैं, इसीलिए उसे निर्वासन मिलता है। राम के बिना ही रावण का दृढ़ता से सामना करने वाली सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और बाद में इसी पुरुषवादी सोच के तहत निर्वासन का दंड भी मिलता है। पितृसत्ता यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि बिना पुरुष के स्त्री का कोई वजूद भी है। इसीलिए स्त्री के जीवन को सामाजिक ढांचे के अनुकूल ढाला जाता है, उस ढांचे से बाहर हुई नहीं कि प्रवंचनाओं का जोर चल पड़ता है। वे स्त्री के उस रूप का भी वर्णन करती हैं जो समाज में बहुत हेय की दृष्टि से देखा जाता है। वे स्त्री के वेश्या रूप को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि कोई भी स्त्री अपनी स्वेच्छा से वेश्या जीवन स्वीकार नहीं करती। जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है वह भी उसके पीछे भी कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य होता है जिसके कारण मजबूर होकर के वह ऐसा गृहीत जीवन जीने के लिए मजबूर होती है। इस संदर्भ में वे लिखती हैं, कृत दासी न होने पर भी उसकी दासता इतनी परिपूर्ण रही कि वह अपने जीवन का गर्हित व्यवसाय करने के लिए विवश थी। उसे अपने घर के द्वार समाज के कुत्सित से कुत्सित व्यक्ति के लिए भी खुले रखने पड़े और भागने का प्रयत्न करने पर उसके सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए। वेश्या जीवन समाज के लिए एक कलंक है, लेकिन पुरुष समाज इसे बनाए रखना चाहता है क्योंकि इससे उसकी अदम्य लालसाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए वह इसे बनाए तो रखता है, लेकिन वेश्याओं को हेय की दृष्टि से भी देखता है। वेश्याओं के लिए पूरा समाज ही असंवेदनशील रहा है। यहाँ तक इतिहासकारों ने भी उनके विषय में बहुत कुछ नहीं लिखा है। महादेवी जी मानती हैं कि यह समाज तब तक सुधर नहीं पाएगा, तब तक यह जीने योग्य नहीं होगा जब तक स्त्री को उसमें बराबर का अधिकार न मिल जाए। वे स्त्री पुरुष के समान अधिकार को तो स्वीकारती हैं, मगर स्त्री के पुरुष बन जाने या उसके गुणों का अनुकरण करने का वे विरोध करती हैं। हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन को अलगाया गया है। महिला लेखन यानी दोयम दर्जे का लेखन। इस संदर्भ में महादेवी जी लिखती हैं, साहित्य की सृष्टि के लिए स्त्री और पुरुष भेद की आवश्यकता नहीं है और कतिपय विद्वानों का यह मत कि स्त्रियां श्रेष्ठ कलाकार नहीं हो सकती निरर्थक ही नहीं, अनुचित भी है। इस तरह महादेवी वर्मा का नारी विषयक चिंतन आज के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण है।
उनका यह चिंतन पाश्चात्य देशों द्वारा प्रदत्त नारी स्वातंत्र्य और तथाकथित स्त्री विमर्श से बहुत आगे जाकर भारतीय समाज को विखंडन से बचाने की पुरजोर कोशिश करता है। उनके चिंतन में आज के स्त्री विमर्श की तरह देह मुक्ति की बात तो है, मगर वे पुरुष सत्ता को चुनौती देने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि समाज को परिवर्तित करके अपने अनुरूप ढालने के पक्ष में नजर आती हैं। इस तरह महादेवी वर्मा के साहित्य में एक हम चिंतन नजर आता है। वह चिंतन समाज से स्त्री और पुरुष के अनुकूलन का पक्षधर है। यहाँ वे क्षणिक भावनाओं में बहती नहीं है, अपितु चिंतन के गहराई में उतर करके अपनी बात को संपूर्ण तर्क के साथ प्रस्तुत करती हैं। धन्यवाद।